uh, Thank you so much for watching this video, and in this video I'm going to show you a rule for naming variable. Okay, so हम वेरिएबल किस तरीके से बनाते हैं और डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, अभी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करने के रूल क्या है, वेरिएबल का नाम देना, जो भी नाम देते हैं हम उसके रूल क्या क्या है, किस तरीके से नाम देना चाहिए उसको, कौन से कैरेक्टर अलाउड है उसके अंदर, ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट वीडियो में एक थोड़ी सी मिस्टेक नहीं तो या उसको मिस्टेक बोल सकते हैं कि मैंने कुछ एक्सप्लेन करना उसके अंदर छूट गया था, तो मैं इस वीडियो के अंदर वो चीज़ भी एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि जैसे भी हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सैलरी यूज़ करूँगा यहाँ पे। ओके, सैलरी या फिर अमाउंट ओके, अमाउंट, तो इसके अंदर मैं जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर करूँगा यहाँ पे, लेकिन जब भी डेटा, ये मेरा डेटा लॉन्ग टाइप का डेटा तभी कंसिडर किया जाएगा जब इसके आगे मुझे यल यहाँ पे आपको लगाना है, तब ये जो डेटा है ये डेटा लॉन्ग टाइप का कंसिडर होगा। ठीक है, और लॉन्ग टाइप का डेटा कंसिडर होने के बाद ये हम अमाउंट वेरिएबल के अंदर ये स्टोर होगा एज अ लॉन्ग टाइप का डेटा। ओके, तो ये चीज़ लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो लॉन्ग टाइप का जो भी डेटा होता है उस डेटा के सफिक्स में आपको कैपिटल यल देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज ये थिंग आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त लॉन्ग टाइप का मैंने लॉन्ग डेटा टाइप मेंशन किया है यहाँ पे, तो ये वेरिएबल सिर्फ लॉन्ग टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम इसको रिमूव कर देते हैं। अभी हम हमारे मेन टॉपिक जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं, रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये कि वेरिएबल जो है हमारा यहाँ पे, जो कि उसका स्टार्टिंग जो होना चाहिए वो एक तो लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर साइन से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम यहाँ पे सॉरी इंटीजर एज नाम का वेरिएबल मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मैंने इंटीजर एज क्यों लिखा है, क्योंकि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया एज और इसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा मैं स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, ये डेटा का टाइप है इंट। तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हमें डेटा टाइप पहले देना होता है, उसके बाद वेरिएबल नेम देना होता है, ताकि उस टाइप का डेटा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो इंटीजर यहाँ पे, तो सब मैं यहाँ पे जो भी मेरे वेरिएबल की शुरुआत लेटर से होनी चाहिए, जैसे मैंने लेटर ए दे दिया है इसके अंदर। ठीक है, लेटर से होनी चाहिए, फिर मैं इसके अंदर 1 2 3 भी दे सकता हूँ। ये मेरा वेरिएबल नेम हो सकता है यहाँ पे, जैसे मैं 120 इसके अंदर रखता हूँ और ये आउट करके मैं इसको प्रिंट करता हूँ 123। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि वेरिएबल का नाम जो है लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे 120 आ गया। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि जो भी मेरा वेरिएबल है वो लेटर से नहीं तो अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है मेरा वेरिएबल का नाम। ठीक है, मेरे वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ये इसका सेकंड रूल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट किया है, यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं ओके, तो ये यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट हो सकता है, या फिर वेरिएबल की स्टार्टिंग डॉलर साइन से भी हम वेरिएबल की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये जो वेरिएबल है इसकी नेम जो है डॉलर साइन से भी क्या कर सकते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो इसको हमें यहाँ पे देना है प्रिंट करने के लिए ना, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम एक तो वेरिएबल की शुरुआत लेटर से कर सकते हैं, डॉलर से कर सकते हैं, अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लेकिन हम लेटर की शुरुआत 1 2 3 डिजिट से नहीं कर सकते। ओके, या फिर कोई स्पेशल सिंबल से उसकी शुरुआत नहीं कर सकते, एट द रेट या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल है उस डॉलर को छोड़ के हम उसकी शुरुआत नहीं कर सकते यहाँ पे।
ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर, डॉलर और अंडरस्कोर, ठीक है। तो इससे हमारा वेरिएबल स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल नेम। ओके, सो वेरिएबल कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर। जो भी हमारा वेरिएबल का नेम है उसके अंदर लेटर होनी चाहिए, डिजिट्स होनी चाहिए, अंडरस्कोर होनी चाहिए और डॉलर होनी चाहिए। जैसे लेटर यहाँ पे आता है, यहाँ पे लेटर एक्स, ओके, अंडरस्कोर, डॉलर और डिजिट यहाँ पे, ओके। तो ये कहीं भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो यही कैरेक्टर इसके अंदर होने चाहिए वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है। अगर हम कोई भी कैरेक्टर मतलब कोई भी स्पेशल सिंबल हम यूज़ नहीं कर सकते इसके अलावा, ठीक है। तो हमें बस इतना ही अलाउड है कि अल्फ़ाबेटिक लेटर, डॉलर, अंडरस्कोर और डिजिट्स, इतने ही हम कैरेक्टर यूज कर सकते हैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए और वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, ओके। ये हो गया इसका अनदर रूल, ओके। सो हियर वेरिएबल जो होता है हमारा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है जैसे कि मेरा नाम है, सॉरी, एज इक्वल टू 120 एंड इंटीजर टाइप का एज इक्वल टू 123। अब ये केस में क्या होगा, ये भी एज है और ये भी एज है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एज है, लेकिन ये एज क्या है, इसका ये कैपिटल है और इसका ये स्मॉल है, तो ये केस सेंसिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो इसका रूल ये है कि केस सेंसिटिव जो भी वेरिएबल नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब थोड़ा भी केस चेंज हो गए वेरिएबल की तो वेरिएबल वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक रूल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, ठीक है। एंड सेकंड थिंग है कि वेरिएबल कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, ओके। जो भी जावा लैंग्वेज की कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये क्लास है, पब्लिक है, स्टैटिक है, वाइड है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इंटीजर है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड होते हैं जैसे पैकेज, तो आप ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर पैकेज, ओके। तो यहाँ पे एरर इट विल गिव अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिजर्व वर्ड पैकेज जो है वो उसका इस्तेमाल किया है वेरिएबल नेम के लिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर देगा यहाँ पे, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि वेरिएबल के जो रूल्स होते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ। इसका नंबर 1 रूल ये होता है कि मस्ट स्टार्ट विथ लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर। ये तीन ही कैरेक्टर से जो भी हमारा वेरिएबल है स्टार्ट होना चाहिए, वेरिएबल का नाम जो भी है, ठीक है। नंबर 2 रूल है कैन कंटेन, वेरिएबल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर, बस इतने कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हो सकते हैं वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, ओके। फिर इसका 3rd रूल है वेरिएबल कैसा है, केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक इज केस सेंसिटिव। एंड नंबर 4 यहाँ पे कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड, कैन नॉट जावा रिजर्व वर्ड, ओके। तो यहाँ पे जावा का कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके रूल है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं फ्रेशर के, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ओके। सो राइट नाउ हियर अभी मैं आपको वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम यहाँ पे लिख के देता हूँ, ठीक है। तो ये वैलिड वेरिएबल नेम है यहाँ पे, जैसे कि इंटीजर नंबर, ये वैलिड है, जैसे कि इंटीजर डॉलर टोटल इज इक्वल टू, तो ये भी क्या है, वैलिड है, इस तरीके का नेम आप लिख सकते हो। उसके बाद है इंटीजर 23 सैलरी,
तो ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड है क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिजिट पहले हम नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा रूल है स्टार्टिंग लेटर से होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर डॉलर से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम ये 23 इन बिटवीन यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इनवैलिड जैसे कि इंटीजर, इंटीजर क्लास, ये रिजर्व वर्ड है, ओके 40, तो ये क्या है? इनवैलिड है, ये इनवैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरिएबल के नाम जो है उसके रूल के अकॉर्डिंग ही वेरिएबल का नाम हमें क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। तो ये क्लास कीवर्ड है तो ये अलाउड नहीं करेगा, ये इनवैलिड है वेरिएबल नेम, ये इनवैलिड है, बाकी ये वैलिड नेम से और ये इनवैलिड नेम से वेरिएबल के, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसी को कहा जाता है रूल ऑफ आइडेंटिफायर, इसी को रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल और आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर का मतलब ये होता है कि वेरिएबल जो होते हैं या फिर कोई भी नेम होता है जो कि हम किसी जावा की एंटिटी को देते हैं, जो कि हमें आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आइडेंटिफायर, जैसे कि ये मेन है, ये आइडेंटिफायर है, क्यों? क्योंकि ये हमने क्लास को आइडेंटिटी दे दी मेन, तो हम ये क्लास को मेन से क्या करेंगे? रेफर करेंगे, ठीक है। ये मेन, ये भी क्या है? आइडेंटिफायर है यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने आइडेंटिटी दे दी है इस फंक्शन को एज अ मेन नाम से, ठीक है। तो इसके रूल और ये जो नाम देने के रूल और वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल सब सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको आई होप अंडरस्टैंड हुआ होगा ये कंसेप्ट कि नेमिंग हेयर, रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल और आइडेंटिफायर, ठीक है। तो हम किस तरीके से नेम प्रोवाइड करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो वेरिएबल हो, तो नेम देने के कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें फॉलो करके नेम देना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल गिव द एरर। तो यहाँ पे ये एरर यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज I hope you understand this lecture of how to naming a rule of a variable or identifier. Okay, so thank you so much for watching this video. Thanks.